हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आप सभी को बताएंगे देखिए वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, परिमेय संख्या। देखिए आपको एकदम बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे, ये सभी चीज़ बताएंगे। देखिए पहले हम बताते हैं आप सभी को परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसी को ही परिमेय संख्या कहते हैं। q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो यदि q जीरो हो गया तो देखिए हम जानते हैं यदि किसी भी संख्या में हम जीरो से भाग देते हैं वो कटता नहीं, इनफाइनाइट तक जाता है, इसलिए q जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हो गया 1/2, 3। ये देखिए कोई भी संख्या हो उसके हर में हमेशा 1 होता है, ये आप ध्यान जानते ही हैं। 3.39, 8/6 -4/3, ये सब देखिए क्या है, जिसे परिमेय संख्या कहते हैं। आपको परिमेय संख्या याद हो गया तो अब अपरिमेय संख्या याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। क्या होते हैं? विलोम होते हैं। क्या होते हैं? विलोम होते हैं। मतलब इनमें प्रतिस्पर्धा चलता है। ये ऐसा है तो इसमें ये एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब क्या है एग्जाम्पल, जैसे √5 हो गया, √2 हो गया, √3, ये सब अपरिमेय संख्या है। यदि देखिए परिमेय संख्या में यदि वर्ग है 25, ये देखिए परिमेय संख्या है क्योंकि इसे बाहर निकालेंगे 25 हो जाएगा। ये सब बाहर निकालेंगे तो ये दशमलव में जाएंगे, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अब देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या देखिए आपको ये दोनों मालूम हो गया। अब वास्तविक संख्या देखते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, इन दोनों को मिला देंगे, उसी को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जो इसमें एग्जाम्पल है वही लिख देंगे। क्या है एग्जाम्पल? 1/2, 3, 3.3 प्लस 2 -4, √5, √7, √9, ये सब अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। अब देखिए अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जो वास्तविक संख्या ना हो उसी को, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, विलोम है। जैसे हो गया ये देखिए अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। ये काल्पनिक संख्या है। जैसे √5 हो गया, माइनस में √-7 हो गया, √-6 हो गया, ये सब काल्पनिक संख्या। अब देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या, अब देखिए प्राकृतिक संख्या 0 से 1 से स्टार्ट होता है, 1 2, ये देखिए 1 3 इनफाइनाइट तक जाता है, इसी को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये 1 से स्टार्ट होता है। अब पूर्ण संख्या बस प्राकृतिक आ गया, पूर्ण बस इसमें 0 से स्टार्ट होता है। ये 0 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, इसी को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए अभाज्य कैसे कहते हैं। अभाज्य किसे कहते हैं? पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसी को ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 हो गया, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये देखिए इसे काटेंगे तो ये 1 से कटेगा और 2 हो गया, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे 29 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सब अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक गिनती में 25 अभाज्य संख्या होती है। अब देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं से भी कटे और किसी भी संख्याओं से कटे उसी को ही भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4, 6, 9, 15, 20, 25। ये देखिए 25 से काटेंगे, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया 25, ये एग्जाम्पल है 25। इसको हम यदि देखो ये किस संख्या से कट सकता है? ये 5 से भी कट सकता है, 25 से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है। ये देखिए 3 संख्या से कट रहा है। अब देखिए 4 हो गया, 4 किससे कट रहा है? ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, इसी को ही भाज्य संख्या कहते हैं। जो 1 से और किसी भी संख्या से कटे उसी को भाज्य। अब देखिए सम संख्या किसे कहते हैं। अब देखिए सम किसे कहते हैं। ये देखिए एक को याद हो गया, एक को याद करने की जरूरत नहीं, एक दूसरे के उल्टे हैं, प्रतिस्पर्धा चलता है इन दोनों में। अब सम किसे कहते हैं? जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए उसी को सम कहते हैं। जैसे हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया,
20 हो गया, 26 हो गया, ये सब सम जिसमें भाग, जैसे कि 25 है, इसमें भाग देंगे हम, ये सम संख्या नहीं है, इसमें शेषफल कुछ बचेगा, पूर्ण रूप से शेषफल जीरो नहीं होगी, जिसमें शेषफल जीरो हो जाए, शेषफल जीरो हो जाए उसी को ही सम संख्या कहते। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? बस उल्टा, जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से ना कटे उसी को ही विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 15, इनफाइनाइट ऐसे है इनफाइनाइट तक, उसी को ही विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 में हम भाग देंगे, 3 में 10, यदि हम 3 में 2 का 3 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा 2, ये देखिए बच रहा है ना, 1 बच रहा है फिर बस इसी को विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए इन सबको मिटाते हैं, ये सब स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखिए पूर्णांक हमने आपको, देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं? देखिए ये है, ये 0, ये 1 होता है, फिर ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। अब देखिए ये -1, -2, -3 इनफाइनाइट तक जाता है, और ये इनफाइनाइट तक जाता है। इसी को मतलब कि धन संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल ये देखिए, ये इनफाइनाइट तक, ये मतलब कि धन और ऋण संख्याओं को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जांपल जैसे हो गया कि 2 हो गया, ये 1.2 भी हो सकता है, -1.3 भी हो सकता है, ये सब पूर्णांक संख्या है। 2/4 भी हो सकता है, 3/6 भी हो सकता है। अब देखिए सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए जिसका HCF और LCF 1 हो, जिसका HCF क्या होता है? HCF 1 हो, उसी को सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, हमने 5 ले लिया और 7 ले लिया, ये दोनों सहभाज्य संख्या। इसका हम यदि HCF निकालेंगे, जैसे इसका HCF 1 हो गया और इसका करेंगे 7 का 7 1। अब इसको देखिए 5.1, 7 गुणी 1, इसका HCF कितना आया? 1 आया। इसी को ही सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2/5 हो गया, 23/29 हो गया, ये सब सहभाज्य संख्या हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, उसके थैंक्स दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।